Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. दोस्तों आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, यदि लाइम बराबर 20 हो तो लेमन बराबर क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं लाइम के। तो लाइम के एल का कितना होगा 12 प्लस आई का 9, एम का 13, ई का 5। यदि हम इन्हें सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, ये 12 और 13 25 और 9 और 5 14, 25 और 14 हो जाता है 25 और 14 हो जाता है 39। अब हमें 20 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें एक जोड़कर आधा कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये भी इसी तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एल का कितना, फिर से वही एल का 12 प्लस ई का 5, एन का 13, ओ का 15, एन का 14। और हमें करने क्या है, इसमें एक और ऐड करना है और बटे करना है 2 से। तो हम इसे अगर जोड़ते हैं 14 एक 15, 15 15 30, 40, 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, 60 जाता हमारे 60/2। ठीक है, तो कितना जाता है 60/2 30। तो इसका उत्तर हो गया बी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ देखिए ये दिया गया है, यदि ABCD बराबर MnOPO तो CFL बराबर क्या होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं ए कितने पर आता है हमारा 2 पर, बी कितने पर आता है, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, एम कितने पर है, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर। और यहाँ से सी एफ एल सी कितने पर आता है, सी 3 पर, एफ 6 पर, आई आता है 9 पर और एल आता है 12 पर। अगर अब देखिए इनमें तो कोई रिलेशन ऐसा खास नज़र आ नहीं रहा। अब हम ज़्यादातर इनका रिलेशन जो होता है इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो अगर इसका रिलेशन इसमें चेक करते हैं तो इससे रिलेशन आएगा इससे आगे का। तो यहाँ देखिए 1 से कितना हुआ 3 प्लस 2, 2 से कितना हुआ 6 प्लस 3, 3 से कितना हुआ प्लस 4। ठीक है ना, तो 3 से कितना हुआ 9, तो कितना हुआ प्लस 6 और 4 से 12 में प्लस 8। तो 2 4 6 8 यानी कि 13 में 2 जोड़ो, इसमें 4, इसमें 6 और इसमें 8। जब 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 14 में 4 18, 15 में 6 21 और 16 में 8 24। तब यहाँ 15 की जगह क्या जाएगा, 15 पर हमारा आता है ओ हमारा 2 में दिया गया है। चलिए आर 18 पर आर, 21 पर यू और 24 पर क्या आ जाता है हमारा एक्स। तो ओ आर यू एक्स क्या है, ओ आर यू एक्स बी। चलिए अगले सवाल पर यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया ई एफ जी एच बराबर एन ओ पी क्यू हो तो ये बराबर क्या होगा। तो फिर वही इससे ये ले आने के लिए क्या करेंगे, ई कितने पर है 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर। अब आई जे के इसके लिख लेते हैं। चलिए एन आ जाता है 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आई कितने पर है 9, जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर। अब हमें चाहिए यहाँ, तो यहाँ से देखिए 5 में कितने जुड़ रहे हैं 4, 5 और 4 9, 6 में भी 4 जुड़ के 10 आया, 7 में 4 जुड़कर 11 आया और 8 में 4 जुड़कर 12 आया। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 15 और 4 21, 16 और 4 20, 17 और 4 15 और 4 19, 19 आएगा सॉरी। ठीक है, 15 और 4 19, 17 और 4 21। तो आर पर क्यू पर क्या आता है आर
एस टी और यू, आर एस टी यू, आर एस टी यू। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यदि सी एम बराबर 39 हो, ठीक है, यदि सी एम बराबर 39 हो तो पी सी बराबर क्या होता है? सी के लिए कितना आता है? सी के लिए आता है 3 और एम के लिए कितना आता है? 13। इसे हमें 39 बनाना है तो क्या करना होगा? सिंपली इनकी गुणा कर देंगे। तो पी के लिए क्या आता है? 16 और सी के लिए आता है 3। 16 तिया क्या होता है? 16 तिया 48। 30 से 32 जो सवाल है दिए गए विकल्प में से भिन्न अक्षर को चुनना है, ठीक है, बनाना है। इसमें क्या बताना है? तीसरे शर्मिला, विनर, विनत और अभिमानी। शर्मिला, विनित, विनर, विनित और अभिमानी। शर्मिला, विनर और विनित जो होते हैं इन सभी के मायने जो होते हैं एक ही होते हैं और अभिमानी का मायना अलग होता है। यहाँ देखिए HIJSTUDEF और NOP, इसमें से हमें भिन्न बताना है। देखिए इसमें वोविल्स का खेल है। देखिए इसमें एक वोविल है आई, इसमें एक वोविल यू आ गया, इसमें भी एक ई आ गया, इसमें भी एक आ गया। और कुछ देखते हैं और क्या होता है इसमें। अब इसमें देखिए एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, इनमें जो बीच में आ रहा है वोविल और इसमें आ रहा है साइड में वोविल, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी जो है गलत है, क्योंकि और सबके बीच में वोविल आ रहा है, इसके साइड में आ रहा है, राइट साइड। देखते हैं किलोग्राम, टन, मिलीग्राम और वजन। देखिए ये जो तीनों हैं ये मात्राएं हैं और वजन एक अलग क्वांटिटी है। वजन को ही इनमें नापा जाता है, ये मात्रा के। यहाँ देखिए ABB, फिर यहाँ फिर CAABB, CCABBA के BB के बाद A आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए BB के बाद A आ रहा है, तो यहाँ A लिख देते हैं और यहाँ भी BB के बाद A लिख देते हैं और यहाँ BB के बाद A है ही और A के बाद आ रहा है 2C, तो 2C लाने के लिए C कर देंगे, तो फिर A के बाद BB। यहाँ देखते हैं डबल A और CB कहाँ है? डबल A और CB ऑप्शन A में है। देखते हैं इस सवाल को देखते हैं। यदि साउंड को ये लिखा गया है, देखिए इन्हें विपरीत कर दिया गया है SOUNDA, तो इसको इधर कर दिया गया है, इसको इधर और बीच का ऐसे का ऐसे, तो OSUDN हो गया। तब हमें बताना लाइट को LIGHT, तो I इधर कर देंगे, L इधर, G ऐसे ही उतरेगा और T इधर और H इधर, तो क्या हो जाएगा ILGHT, ILGHT। यदि रिडल को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम रिडल का जो है इनके वही अंक लिख लेते हैं। इसका R का कितना आएगा? 18, I का 9, D का 4, D का 4, L का 12 और I का 9। अब यहाँ देखिए 9 9 9 4 3 2 4। देखिए यहाँ अगर हम इन दोनों के अंक जोड़ देते हैं 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। फिर ये 9 रहा, ये 4 रहा, ये 4 रहा, फिर ये 2 अंक है तो इन्हें भी जोड़ देंगे, 2 और 1 3, ये 9 का 9 रहा, तो हो गया, आ गया ये। अब ऐसे पजल का करेंगे तो P के लिए क्या आता है? P के लिए 16, U के लिए 21, Z के लिए 26, 26 12 5, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 5, 73 88 35, 73 88 35। एक निश्चित कूट भाषा में ही इज अ बॉय को ये लिखा जाता है, ही इज नॉट वेल को 46 70 के रूप में कुट दिया, ही वाज बीइंग पोलाइट को लिखा जाता है 61 38 के रूप में कुट दिया। तो इज, अब देखिए हमें यहाँ इज का निकालना। इज देखिए किस किस में है? एक तो इज इसमें है और एक इज इसमें है, इसमें इज नहीं है, तो इस इन दोनों में और क्या कॉमन है? इनमें ही भी कॉमन है
इज और ही कॉमन है, नॉट वेल और ए बॉय नहीं है। तो अब इनमें देखना है दो कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कॉमन है। तो यहाँ देखिए 6 4, 6 और 4 कॉमन है, तो हमारे 2 और 9 ये वाले 2 ऑप्शन क्लियर खत्म हो जाता है। अब 4 4 में हमें इन्हें हल करना होगा। तो अब देखिए ही इसमें भी आ रहा है और कोई सा कॉमन नहीं है। तो अब इनमें देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 6 6 6, तो ही के लिए हो गया 6। सीधी बात है, 4 जो होगा किसके लिए, इसके लिए। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है। इसमें क्या देगा, ए जो है बी के पिता, तो बी का कोई पिता होगा, फिर उसके पिता के पिता, पिता के पिता यहाँ जाएंगे। पिता के पिता का एकमात्र पुत्र है, इसका एकमात्र पुत्र कौन है, ए जो है बी के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो क्या होगा, ए कौन होगा, बी का पिता होगा। ए बी से किस प्रकार संबंध है, इसका पिता है, जो कि इसमें उत्तर में नहीं दिया गया, तो सवाल गलत है। अगले सवाल पर चलते हैं। पी क्यू आर एस टी 5 विद्यार्थी उत्तर की मुख ओर कर खड़े हैं। पी क्यू और टी के मध्य में है, टी एस के दाएं है। यदि आर एस के अंतिम किनारों, आर और एस अंतिम किनारों पर है, तो आर के तुरंत बाएं कौन होगा। ठीक है, तो 5 है, तो हम यहाँ से 5 लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं। अब इसमें क्या कहता है, ये उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर ही उत्तर होता है, उत्तर की ओर मुंह कर बैठे हैं। पी जो है क्यू और टी के मध्य है। पी जो है क्या होगा, क्यू और टी के मध्य, यानी कि एक तरफ क्यू होगा एक तरफ टी होगा, या फिर इधर टी होगा इधर क्यू होगा। ये बात पक्की है। देखते हैं के मध्य में। टी जो है एस के दाएं है, टी जो है एस के दाएं है, तो दायां इधर के हाथ को कहते हैं दायां, तो टी जो है एस के दाएं है। और ये क्या कहता है फिर लास्ट में, आर और एस अंतिम किनारे पे। यदि हम इधर एस को बिठा देते हैं तो ये तो बाएं आ जाएगा टी, तो टी तो बाएं हो नहीं सकता, इसके तो बाएं कोई होगा ही नहीं। तो हम अगर यहाँ एस को लिख देते हैं और फिर हमें यहाँ टी को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एस के दाएं टी आ गया, और पी जो है क्यू और इसके बीच में है ही, तो यहाँ क्या बच जाता है, खाली आर, क्योंकि इनने कहा आर और एस अंतिम किनारों पर है। वो क्या कहता है, आर के तुरंत बाएं कौन है, आर ये है, इसका दायां इधर है और बायां इधर है, तो आर के तुरंत बाएं कौन है, क्यू। ऑप्शन सी। देखिए, अमित व्योम से 4 गुना बड़ा है, जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा है। यदि अमित चेतन से 8 गुना बड़ा हो तो व्यायाम कितने वर्ष बड़ा है। यहाँ देखते हैं, अमित व्योम से 4 गुना में लिख देते हैं, अमित बराबर 4 गुणा व्योम, ठीक है, 4 गुना बड़ा है, जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा है। व्योम कौन है, व्योम जो है चेतन से, सी बना देते हैं, चेतन से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यदि अमित चेतन से 8 गुना बड़ा हो, यानी कि अमित जो है ये, अमित जो है चेतन से 8 गुना, चेतन से 8 गुना बड़ा है अमित, तो व्योम कितने वर्ष का है। अब हमें व्योम का मान निकालना है कि व्योम कितने वर्ष का है। अब अगर हम यहाँ से हमें निकालना है व्योम का मान निकालना है, तो अमित की जगह हम क्या लिख देते हैं, 8 चेतन, यहाँ पे 8 चेतन लिख देते हैं, 8 सी लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4v बराबर 8c, 4 से कट जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा, v बराबर 2c, 2c, यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा, v/2, c बराबर v/2, c की जगह हम यहाँ रख देंगे v/2 प्लस 5 बराबर v, तो इधर v है, इधर में से v हाफ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, v/2 बराबर 5, तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि इसकी गुणा इधर कर देंगे जाकर 2, इसका आ जाएगा 10 वर्ष। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, यदि 24 गुणा 18 को 15, 35 गुणा 23 को 13, 28 गुणा 10 को 11 कहा जाए, तो 19 गुणा 12 को क्या कहा जाएगा। देखिए, यहाँ क्या देखते हैं, अगर हम इनके अंकों का योग करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, इसका हो जाएगा 8 और 1 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाता है, 15। ऐसे यहाँ 5 और 3 8, 2 और 3 5, तो 8 और 5 कितना हो जाता है, 13, 8 और 2 10, और इसको जोड़ते हैं 1 हो जाएगा 11, तो ऐसे से कर देंगे, 9 और 1 10 प्लस 2 और 1 3, 10 और 3 13। अगले पर देखते हैं।
इनमें से कौन सा शब्द कोश के अंतिम में आएगा। देखिए अब अंतिम में हमें निकालना है तो ABCD के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए L ही आएगा, 1 2 3 4 हमें निकालना है ये वाला अंतिम वाला कौन सा है, LL आ गया। फिर ए, इसके बाद इसमें E है, इसमें E है, इसमें E है, इसमें A है, तो सबसे पहले A वाला आएगा, LAMPA, ये तो आ गया पहले पर। अब हमारा रह जाते 3, तो इनमें भी E है तीनों में। फिर E के बाद यहाँ M है, यहाँ M है, यहाँ भी M है, तो ये भी ऐसे लिख दे। M के बाद यहाँ O है, यहाँ O है और यहाँ M है। तो पहले O कितने पर आता है, O आता है हमारा 15 पर, और M कितने पर आता है, M आता है 13 पर। तो पहले ये वाला आएगा LMM में, तो ये दूसरे पर आ गया। अब आ जाती है इन दोनों में बात। फिर O आ गया, इसमें भी O आ गया, इसमें N आ गया, N आ गया। फिर इसमें कुछ नहीं है मगर इसमें है A, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। यहाँ पर A है तो 1 है, तो सबसे पहले जो कुछ नहीं है वो वाला आएगा। फिर A वाला हमारा बाद में आएगा, तो ये वाला आ जाएगा तीसरे पर और ये आ जाएगा चौथे पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, मेरे पास बांटने के लिए कुछ फल हैं। यदि मैं प्रत्येक पैक में 6 रखता हूँ तो मेरे पास 5 फल बच जाते हैं। यदि मैं प्रत्येक पैकेट में 3 रखता हूँ तो मेरे पास 2 बचते हैं। यदि मैं प्रत्येक पैक में 5 रखता हूँ तो मेरे पास कोई फल नहीं बचता। तो फलों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे मुझे पैक करना है और बांटना है। मान लीजिए पैकेटों की संख्या X है, ठीक है। यदि मैं प्रत्येक पैकेट में 6 रखता हूँ तो यानी कि गुणा कर देंगे 6 से, तो मेरे पास 5 फल बचते हैं। फिर दूसरा, यदि मैं प्रत्येक पैकेट में 3 फल रखता हूँ तो मेरे पास 2 बचते हैं। फिर वो कहता है यदि मैं प्रत्येक पैकेट में 5 रखता हूँ, प्रत्येक पैकेट में 5 रखता हूँ तो मेरे पास कोई फल नहीं बचता। सीधी बात है, अगर पैकेटों की संख्या ये है, अगर हम इसे 6 से भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। अब हमें बचाना है कि जिसे मुझे पैक करना है और बांटना है। अब यहाँ देखिए ये किससे कट रहा है। अगर हम x की जगह यहाँ 30 रखते हैं, पूरे इसकी जगह 30 रखते हैं, हमें फलों की संख्या बतानी ना कि पैकेट की, तो ये ठीक है ना। तो यहाँ से बराबर अगर हम इसके 30 रखते हैं, पहले 30 रख के देखते हैं क्या आएगा। अगर हमारा 30 से कट जाता है तो हमारा ठीक है। अब देखिए यहाँ से 30 में से 5 गए, कितने बचेंगे 25, और 6 से 25 नहीं कटेगा, तो 30 हमारा इसमें नहीं आ रहा। अब इसमें रख के तो हमारा इसमें एक में ही नहीं आ रहा तो किसी में भी नहीं आएगा। फिर हम रख के देखते हैं 35। अगर हम यहाँ 35 रखते हैं तो ये 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30, और 6 से 30 कट जाएगा। अब यहाँ रखते हैं 35, तो 35 में से 2 गए, कितने बचेंगे 33, 33 भी 3 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ रखते हैं 35 तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 7 35, तो हमारा ऑप्शन इसका बी ही उत्तर ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, Q P से दुगना भारी है लेकिन U से दुगना हल्का है। Q जो है P से दुगना भारी है, Q बराबर 2P, लेकिन U से दुगना हल्का है, यानी कि U से दुगना हल्का है, यानी कि Q बराबर 2Q होगा, जब तो इससे दुगना हल्का होगा। R का वजन P से आधा है, R बराबर P/2, लेकिन S से दुगना भारी है। फिर वही बात आ गई, R जो है S का दुगना भारी है। कौन दूसरा सबसे भारी है, अब हमें बताना कौन दूसरा सबसे भारी है। अब हमें इनके साइडों में सब में एक ही राशि कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से Q कर लेता हूँ, तो P बराबर क्या हो गया 2Q, और Q बराबर तो 1 है ही, Q बराबर तो Q है ही, और U बराबर 2Q है। R बराबर Q निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, P की जगह, P का मान हमारा क्या है, P बराबर
p बराबर q/2 है। यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा ना, तो जब p बराबर q/2 है तो यहाँ से q/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर q/4। तो r बराबर कितना हो गया, q/4 और r बराबर है 2s। तो s बराबर हमारा कितना आया था, s का मैं यहाँ से निकालना, तो s बराबर कितना हो जाएगा, r/2 और r का मान क्या है, q/4। तो यहाँ से हो जाएगा q/8। तो s बराबर कितना हो जाएगा, q/8। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है, कौन दूसरा सबसे भारी है। तो सबसे भारी सबसे पहले कौन है, 2q, फिर है हमारा ये खाली q, तो हमारा q ही सबसे भारी होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का ए। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में राम ऊपर से 13वें क्रम पर है। कि राम ऊपर से कितने क्रम पर है, 13वें पर, और नीचे से 41वां है, नीचे से 41 है। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 2 अनुत्तीर्ण हो गए। तो 10 ने परीक्षा नहीं दी, मगर वे 10 इसमें सम्मिलित तो होंगे, नीचे से नीचे होंगे 10, परीक्षा नहीं दी और 2 अनुत्तीर्ण हो गए, 2 फेल हो गए। और इनने क्या कहा यहाँ पर, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, तो यहाँ पर ये ना 10 काउंट होंगे इधर और ना ही ये 2 फेल वाले काउंट होंगे, ठीक है। तो 2 ने अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थी थे, अब यहाँ से हम पहले निकालेंगे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण कितने होंगे, इन दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे, सिंपल। 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 1 5, तो 54 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि ये जो r है ऊपर से भी काउंट हो रहा है नीचे से भी, इस वजह से 1 घटा देंगे दोनों को जोड़कर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 53, और 10 ने परीक्षा नहीं दी और 2 फेल हो गए, तो कितने हो गया, 65, ठीक है। 3 और 2 5, तो सी हो गया इसका उत्तर। मीरा की आयु दमन की आयु से दुगनी है। मीरा बराबर 2 गुणा दमन। फैनी मीरा से 10 वर्ष बड़ी है। फैनी मीरा से 10 वर्ष बड़ी है। वोमन मीरा से 20 वर्ष छोटा है। वोमन मीरा से 20 वर्ष छोटा है और दमन से 5 वर्ष बड़ा है। वोमन दमन से 5 वर्ष बड़ा है। फेनी की आयु याद कर। अब हमें बतानी है फेनी की आयु। फेनी की आयु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एम को भी एफ में ही कन्वर्ट करना होगा। एम हमारा एफ में कहाँ से कन्वर्ट होगा, देते हैं। मीरा और दमन में दे दिया, फिर फैनी और मीरा में दे दिया, वोमन और मीरा में दे दिया, दमन और वोमन में दे दिया। तो फैनी की आयु हमें ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ से इसे कोशिश करते हैं हल करने की। सबसे पहले क्या होगा, जैसे एफ बराबर 2d है, एम बराबर 2d है, तो एम की जगह हम अगर 2d यहाँ से रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2d माइनस 20, और v की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, 2d माइनस 20। तो 2d माइनस 20 बराबर d प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d का मान निकल जाएगा, d इधर जाके घट जाएगा, d बराबर 20 इधर आकर प्लस में, तो d आ गया 25। तो हमारा d निकल कर आ गया 25। तो m कितना हो गया, 50। जब m हमारा 50 हो गया तो f कितना हो जाएगा, 60। इसका भी उत्तर हो गया। p, q, r, s, t और u में से उनमें केवल 2, q जो है u से छोटा है, q u से छोटा है। q को नीचे रख देंगे, u को ऊपर रख देंगे। q u से छोटा है, r p से लंबा है, लेकिन u और q से छोटा है। r जो है p से तो लंबा है और u और q से छोटा है। अब अगर u और q से छोटा होगा तो r नीचे तो होगा, और p से लंबा है तो ये हो जाएगा। तो दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा q होगा कि b।
अब इसमें देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ पर हम एक देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 4 गुणा 1 बराबर 4, 4 गुणा 2 बराबर 8, 8 गुणा 3, इसमें कर देंगे 4 की गुणा, 24 चौक 96, इसमें कर देंगे 5 की गुणा, इसमें कर देंगे 6 की गुणा, फिर जो आया होगा उसमें करेंगे 7 की गुणा। या तो हम क्या करेंगे, इसे 7 से भाग कर लो या इसमें 6 की गुणा कर दो। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हम 480 गुणा 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 की 0, 8 6 48 और 6 चौक 24 और 4 28, 2880 इसका हमारा उत्तर आ गया। अगर हम इसे भी 7 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा 5, 7 8 56। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ देखते हैं 50वें सवाल में। इन्हें जोड़ते हैं। अगर 13 प्लस 19 करते हैं हम, कितना आ जाता है हमारा, तो 9 और 3 12, 9 और 3 11, 9 3 12 का 2 हासिल 1 32, ऐसे इन्हें कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 80, ऐसे इन्हें कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6 और 1 160। अब यहाँ पर 4 लाए हम, 4 कैसे आया होगा, 8 से भाग कर और यहाँ से देखिए यहाँ भी 8 से भाग हो रहा है क्योंकि 10 आ रहा था। अगर हम यहाँ भी 8 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 20, यानी कि सी ऑप्शन ठीक। ठीक है सर, तो आज की वीडियो यहीं तक। ये हमने रीजनिंग के इम्पोर्टेंट, एनटीपीसी और आरआरबी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वे आपके लिए करा दिए हैं। ये आरआरबी, ग्रुप डी, आरआरसी सब में पूछा जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।